Disclaimer: This video is made for entertainment purpose only, it doesn't mean to hurt any. And don't take it seriously. यह कहानी चिड़िया के एक छोटे से परिवार की है। टोनी चिड़ा और चिड़िया दोनों आज बहुत खुश थे। चिड़िया, ए चिड़िया, आज तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि कुछ ही दिनों में हमारा परिवार पूरा होने वाला है। हाँ, आप सही कह रहे हो। कुछ ही दिनों में हम दोनों 2 से 3 होने वाले हैं। दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी चिड़िया को अचानक से तेज दर्द होने लगता है। टोनी चिड़ा डॉक्टर के पास भाग कर जाता है। उसके साथ कबूतर भी जाता है। दोनों बहुत परेशान थे। तभी कबूतर कहता है, टोनी भाई, परेशान मत हो। सुबह से तुमने कुछ भी नहीं खाया है। ये लो, थोड़े से चने खा लो, सब ठीक हो जाएगा। इतना परेशान मत हो। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और वह एक अंडा देते हुए कहते हैं, टोनी भाई, मुझे माफ कर दीजिए। बड़ी ही दुख की बात है, मैं आपकी पत्नी को नहीं बचा पाया। पर ये लो अंडा, इसका तुम्हें बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा, नहीं तो बच्चे को भी बचा पाना मुश्किल होगा। टोनी चिड़ा और उसके अंडे को घर ले आता है और कहता है, टोनी भाई, जो हुआ सही नहीं हुआ, लेकिन तुम्हें अभी संडे का बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा। देखा नहीं डॉक्टर ने क्या कहा है? तुम्हें कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा बच्चा भी तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। टोनी चिड़ा बहुत दुखी था। वह रोते हुए कहता है, हाँ भाई, मैं जानता हूँ, पर मैं क्या करूँ? मुझे मेरी पत्नी की बहुत याद आ रही है, पर मुझे हिम्मत बनानी पड़ेगी इस बच्चे के लिए। कबूतर कहता है, टोनी भाई, बुरा ना मानो तो एक बात कहें, तुम इस अंडे का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाओगे। मेरी मानो तो तुम दूसरी शादी कर लो, वह आएगी तो इस अंडे का अच्छे से ख्याल रखेगी। हाँ कबूतर भाई, तुम सही कह रहे हो। ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। इस बच्चे की खातिर मैं दूसरी शादी कर लूँगा। फिर चारों तरफ टोनी चिड़ा की शादी के इश्तेहार कबूतर लगवा देता है। तभी गौरी कौवी उस इश्तेहार को पढ़ते हुए कहती है, अरे, इस चिड़े से तो मैं ही शादी करूंगी। हाँ, कोई पहुँच न जाए पहले में मुझसे, मैं जल्दी से जाती हूँ चिड़े के पास। इतना कहकर गौरी उस चिड़े के पास जाती है और कहती है, चिड़े जी, मैं आपसे शादी करूंगी। अरे, पर तुम मुझसे शादी कैसे कर सकती हो? तुम तो कौवी हो और कितनी काली हो। मैं जानती थी आप यही कहोगे, पर मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ। मेरा भी जीवन अनाथ आश्रम में बीता है। मुझे अच्छे से पता है कि इस अंडे का ख्याल कैसे रखना है। मुझे भी माँ बाप का प्यार नहीं मिला, लेकिन मैं इस अंडे को माँ का प्यार देना चाहती हूँ। आप मुझसे शादी करेंगे तो इस अंडे को मैं अच्छे से पाल पोस के तैयार करूँगी। अब आप सोच लीजिए, आपको मुझसे शादी करनी है या नहीं। मैं जानती हूँ मुझसे अच्छा ख्याल इसका कोई नहीं रख पाएगा। तभी कबूतर कहता है, भाई सोचो, ये कौवी है, क्या तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? हाँ कबूतर भाई, आप हर जगह के इश्तेहार को हटवा दीजिए। मैं इन्हीं से शादी करूँगा। इनसे अच्छा ख्याल मेरे बच्चे का और कोई नहीं रख सकता। फिर अगले ही दिन चिड़ा कौवी गौरी से शादी कर लेता है। कौवी गौरी अंडे का दिन रात बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी। कुछ दिनों बाद अंडा फूट जाता है और उसमें से एक प्यारी सी बच्ची बाहर निकल आती है। तभी गौरी कहती है, अरे देखिए जी, देखिए कितनी प्यारी बच्ची निकलकर बाहर आई है। हाँ, बिल्कुल मेरी पत्नी की तरह। वो भी इतनी सुंदर थी, गोल मटोल, कितनी बड़ी आंखें हैं, बिल्कुल मेरी पत्नी की तरह। हाँ, बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। चिड़े जी, आप इसका नाम क्या रखेंगे? मैं अपनी सुंदर सी फूल सी बच्ची का नाम गुड़िया रखूंगा। हाँ, गुड़िया बहुत अच्छा नाम है। धीरे धीरे दिन बीत जाते हैं। गुड़िया अब बड़ी हो गई थी। कमबख्त, अच्छे से मेरे पंख दबा, खाती नहीं है क्या? मैंने इतने दिन बड़ा ही काम कर लिया, मेरी सेवा कर।
गुड़िया अपनी माँ के पंख दबा रही थी, लेकिन कावी गौरी बहुत दुष्ट थी। वह चिल्लाने लगती है, कमबख्त, तुझे खाने पीने को नहीं देती हूँ क्या? जल्दी से पंख दबा, बता दे रहे, नहीं तो वो डंडा देखा है, इतने मारूंगी कि सोच नहीं सकती। माँ, मैं इतनी तेज से पंख नहीं दबा सकती, मेरे पंखों में दर्द होने लगा है। कमबख्त, पड़ी पड़ी खाती रहती, इतने दिन मैंने तेरी सेवा की, इसी दिन के लिए दबा पंख। कौवी गौरी बड़ा अत्याचार करती थी गुड़िया पे, पर गुड़िया कुछ भी नहीं कहती थी। वह चुपचाप से जुल्म सहती जा रही थी। इधर टोनी चिड़ा ज्यादातर घर से बाहर ही रहता था काम की वजह से। एक दिन कालू कौवा गौरी से मिलने आया। गौरी, गौरी, तुम तो मुझे भूल ही गई यहाँ पर आकर। अरे नहीं कालू जी, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? मैंने इसी दिन के लिए तो शादी की थी इस चिड़े से, इस प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए। बस अब वो सही मौका आ गया है। अब आपको एक काम करना होगा, इस चिड़िया को ठिकाने लगाना होगा, तभी हम इस चिड़े की प्रॉपर्टी हथिया पाएंगे। हाँ, आज रात को ही ये काम तमाम कर देते हैं। फिर दोनों मिलकर चिड़िया को एक बोरी में बंद करते हैं और कालू कौवा दूर के जंगल में उस चिड़िया छोड़ आता है। चिड़िया बोरे में बंद थी और चिल्लाए जा रही थी, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ बचाओ। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी दादी आती है। वह कहती है, अरे यहाँ कौन चिल्ला रहा है? हाँ, यह आवाज कहाँ से आ रही है? कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। इस घने जंगल में कौन हो सकता है? तभी वह बोरे के पास जाती है। हाँ, लगता है इस बोरे से आवाज आ रही है। हाँ, तभी वह बोरा खोलकर गुड़िया को बाहर निकाल लेती है। अरे बेटा, तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम इस घने अंधेरे जंगल में क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ मरने के लिए कौन छोड़ गया? दादी, पर आप यहाँ अकेले क्या कर रही हो घने जंगल में? मुझे तो मेरी सौतेली माँ ने यहाँ पे छोड़वा दिया है। बेटा, मैं भी तुम्हारी तरह ही सताई हुई हूँ। मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। चलो बेटा, यहाँ रहना ठीक नहीं है, पास के जंगल चलती हूँ, वहाँ बांसों का जंगल है। क्या दादी, बांसों का जंगल? जल्दी चलिए। दोनों उस बांस के जंगल में आ जाते हैं। इधर गौरी कौवी और कालू कौवा दोनों बड़े खुश थे। टोनी चिड़ा घर से बाहर ही था भी, और इधर गुड़िया बांस के घर को बनाने लगती है। अरे बेटा, तुम्हें बांस का घर बनाना आता है क्या? हाँ दादी, मुझे पिताजी ने बांस के घर के बारे में समझाया था, तब से मैं बांस के घर को बनाने के लिए बहुत उतावली थी। आज मुझे बांस मिल गए तो मैं घर बना के तैयार कर रही हूँ। कुछ ही देर बाद बांस का घर बनकर तैयार हो जाता है। दोनों बांस के घर में रहने लगते हैं। इधर टोनी चिड़ा घर वापस आता है। अरे गौरी, मेरी बेटी कहाँ है? गुड़िया, अरे क्या बताऊं टोनी चिड़े जी, मैं मेला गई थी, मेरी हिम्मत मारी गई थी, मैं गुड़िया को लेकर मेला चली गई। पता नहीं गुड़िया मेरा पंख छुड़ाकर कहाँ चली गई, मैंने बहुत ढूंढा, मुझे कहीं नहीं मिली। टोनी चिड़ा गौरी की बातों पर भरोसा कर लेता है और वह इधर उधर चिड़िया को ढूंढने लगता है, पर चिड़िया नहीं मिलती है। इधर कालू कौवा घर आता है और गौरी से बातें करने लगता है गुड़िया के बारे में। टोनी चिड़ा चुपके से उन दोनों की बातें सुन लेता है। अच्छा, तो इन दोनों ने मेरी बेटी को कहीं फेंक दिया है जंगल में। मैं इन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। तुरंत से टोनी चिड़ा पुलिस को बुलवाकर उन दोनों को जेल में बंद करवा देता है और अपनी बेटी को ढूंढने निकल लेता है। गुड़िया, गुड़िया बेटा कहाँ हो? मैं तुम्हारा पापा। गुड़िया बेटा कहाँ हो? कुछ ही देर बाद गुड़िया अपने पापा की आवाज सुन लेती है और घर से बाहर आ जाती है। अरे
गुड़िया बेटा, तुम यहाँ हो। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारा ख्याल अच्छे से नहीं रखा। अरे पापा कोई बात नहीं, इसमें आपकी गलती नहीं है। पापा ये दादी है, इन्होंने मेरा अच्छे से ख्याल रखा है। जी शुक्रिया। मैं नहीं जानता आप कौन हो और मैं आपका एहसान चुका भी पाऊंगा या नहीं, पर आपने मेरी बेटी का ख्याल रखा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वह टोनी चिड़ा उस चिड़िया को लेकर घर वापस आ जाता है और बूढ़ी दादी उसी बांस के घर में रहने लगती है। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, कमेंट्स करके जरूर बताना। Disclaimer. This video is made for entertainment purpose only. It doesn't mean to hurt any. And don't take it seriously. जंगल में गर्मी का मौसम था, जिससे बहुत अधिक गर्मी गिर रही थी, जिसके कारण सभी पक्षी अपने घर के अंदर ही रहा करते थे। बारिश गिरने की कोई भी संभावना नहीं थी। सभी के घर काफी कमजोर थे, क्योंकि सभी को यह लग रहा था कि बारिश होने में अभी बहुत समय है। इसलिए किसी ने भी अपने घर की मरम्मत नहीं की थी। एक दिन कुछ पक्षी बातें कर रहे थे। एक पक्षी ने कहा, दोस्तों, मुझे लगता है हमारे जंगल में इस साल बारिश होगी नहीं, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है और अभी तक बारिश नहीं हुई है। टुनटुन ने कहा, नहीं दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। यदि बारिश होगी तो हमें बादल पहले ही बता देंगे, इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसी जंगल में कालू और मंगला भी रहते थे। उनसे कोई भी पक्षी बात नहीं करता था, क्योंकि वह बेईमान और धोखेबाज थे, इसलिए वह अलग ही रहा करते थे। मंगला ने कालू से कहा, देखते हैं जी, यह पक्षी कितने अधिक घमंडी हैं, हमसे बातें भी नहीं करते हैं। कालू ने कहा, सही कह रही हो, इन्हें एक ना एक दिन हम अच्छा मजा चखाएंगे। कुछ दिन बीतने के बाद बादल जंगल में आया, यह बताने की बरसात कब होगी। तभी वहां पर उसे कालू और मंगला मिल गए। बादल जल्दी में था, उसे कहीं और भी बरसना था, इसलिए उसने कालू से कहा, कालू, जंगल के सभी पक्षियों को बता देना कि 6 दिन बाद जंगल में बहुत तेज बारिश होगी, इसलिए सभी पक्षी अपना घर मजबूत बना लें। कालू ने कहा, आप चिंता ना करें, मैं सभी को कह दूंगा। बादल ने कहा, मुझे दूर जंगल में बरसना है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मैं जा रहा हूँ, तुम अवश्य ही सभी पक्षियों से कह देना। इतना बोलकर बादल चला गया। कालू ने मंगला से कहा, चलो हम सभी इन पक्षियों को इसकी सूचना दे देते हैं। मंगला ने कहा, अजी, आपकी बुद्धि में गोबर भरा है क्या? हमारे पास इतना अच्छा अवसर आया है पक्षियों को मजा चखाने का, और आप इसे व्यर्थ में ही जाने दे रहे हैं। कालू ने कहा, वो कैसे? अजी सुनिए, हम किसी भी पक्षी को बारिश की सूचना नहीं देंगे और हम अपना पक्का घर बना लेंगे। जब बारिश होगी तो सभी के घर टूट जाएंगे, फिर उन्हें पता लगेगा हमसे पंगा लेने का नतीजा। इसके बाद कालू और मंगला ने अपना पक्का घर बना लिया। उनके पास एक पक्षी आया और बोला, अरे कालू भाई, तुमने तो अपना पक्का घर बना लिया। तुम तो बहुत आलसी और कामचोर थे, थोड़े दिनों में इतना बदलाव तुम में कैसे आ गया? कालू ने कहा, चुप रहो, तुम अपने काम से मतलब रखो और जाओ यहाँ से। कुछ दिन बाद जंगल में बहुत जोरों की बारिश हुई। सभी के घर कमजोर थे, इसलिए वह बारिश के पानी में बह गए। कालू कौवे का घर बहुत ही मजबूत था, इसलिए वह पानी में नहीं बहा। सभी पंछी एक पेड़ पर बैठ गए। तभी एक पंछी ने कहा,
देखा दोस्तों, बादल ने हमें पहले से बारिश होने की जानकारी नहीं दी, जिसका नतीजा यह हुआ कि अब हमारा घर बह चुका है और हम बेघर हो गए हैं। टिंकू ने कहा, हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। कालू कौवे को देखो, उसने अपना घर पहले ही मजबूत बना लिया था। पता नहीं उसमें इतना बदलाव कहाँ से आ गया। टुनटुन ने कहा, मेरा मानना है कि हम सभी बादल के पास चलें और उससे पूछें कि उसने हमें बारिश की जानकारी क्यों नहीं दी। कुछ देर बाद बारिश रुक गई। सभी पंछी बादल के पास पहुंचे। एक पंछी ने कहा, अरे बादल भाई, अब लगता है तुम्हें खुद पर बहुत अधिक घमंड हो गया है। तुमने बारिश होने की सूचना हमें पहले क्यों नहीं दी? तुम जानते हो इसके कारण हमारा घर बारिश में बह गया। यह सुन बादल ने कहा, नहीं नहीं दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। मैंने बारिश होने की जानकारी कालू कौवे को 6 दिन पहले ही बता दी थी और मैं थोड़ा जल्दी में था, इसलिए मैंने उससे कहा था कि यह बात सारे जंगल के पक्षियों को बता देना। टुनटुन ने कहा, अच्छा, तो यह सब कालू कौवे के कारण ही हुआ है। अब हमें उसे मजा चखाना होगा। बादल ने कहा, तुम सभी मेरे साथ आओ, मैं उसे अभी सबक सिखाता हूँ। इसके बाद सभी बादल के पीछे पीछे जाने लगे। बादल कालू कौवा के घर के ऊपर बहुत जोरों से बारिश करने लगा, जिससे उनका घर टूट गया। कालू ने कहा, अरे बादल भाई, तुम सिर्फ मेरे घर पर ही क्यों बरस रहे हो? बादल ने गुस्से में कहा, तुम दोनों एक नंबर के धोखेबाज और बेईमान हो। तुम्हें मैंने बारिश होने की सूचना सभी पक्षी को देने के लिए कहा था, लेकिन तुमने किसी भी पक्षी को इसकी सूचना नहीं दी और अपना पक्का घर बना लिया। इसलिए मैंने तुम्हारा घर तोड़ दिया। अब दोबारा पक्का घर बनाना और आज के बाद बेईमानी करने की सोचना भी मत। इतना बोलकर बादल चला गया। सभी पक्षी ने दोबारा अपना घर बना लिया और सुखी से रहने लगे।